दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और मेरे कपड़ों की कहानी सिर्फ एक धागे से शुरू नहीं होती, बल्कि उसमें पूरी दुनिया की सैर कराने की ताकत है, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, कपड़ा सिर्फ वो नहीं जो हम तन ढकने के लिए पहनते हैं। ये एक ऐसा जादू है जो भारत की गलियों से लेकर न्यूयॉर्क और लंदन के शोरूम्स तक अपनी चमक बिखेर रहा है। आज हम बात करेंगे भारत के कपड़ा उद्योग की, जो न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों जैसे चीन और बांग्लादेश को भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो आइए इस वीडियो को शुरू से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कमाल किया है कि पूरी दुनिया उसके कपड़ों की दीवानी हो रही है। बचपन में हम सब ने सुना होगा, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों इंसान की जिंदगी के वो आधार हैं जिनके बिना जिंदगी अधूरी है। रोटी पेट भरती है, मकान सिर पर छत देता है और कपड़ा हमें इज्जत और गरिमा के साथ जीने का मौका देता है। लेकिन आज हम सिर्फ कपड़े की बात करेंगे, और वो भी उस कपड़े की जो भारत की मिट्टी से निकलकर दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बना रहा है। भारत का कपड़ा उद्योग आज एक ऐसी मशाल है जो न सिर्फ देश को रोशन कर रही है, बल्कि विदेशों में भी अपनी लौ फैला रही है। दोस्तों, भारत का कपड़ा उद्योग कोई नई कहानी नहीं है, ये तो सदियों पुराना है। बनारस की साड़ियाँ, जयपुर के ब्लॉक प्रिंट और कश्मीर की पश्मीना, ये सब तो हमारी विरासत का हिस्सा है। लेकिन आज का भारत सिर्फ परंपरागत कपड़ों तक सीमित नहीं है। आज हम टी शर्ट्स, जीन्स, योगा पैंट्स और स्पोर्ट्स वेयर जैसे आधुनिक कपड़े भी दुनिया को बेच रहे हैं। और यही वो कमाल है जिसके कारण भारत का कपड़ा उद्योग आज ग्लोबल मार्केट में धमाल मचा रहा है। हाल के आंकड़ों की माने तो मई 2025 में भारत के कपड़ा निर्यात में 11.3% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये उस मेहनत का नतीजा है जो भारत के लाखों कारीगरों, फैक्ट्री वर्कर्स और उद्यमियों ने दिन रात एक करके लगाई है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी देशों में भारतीय कपड़ों की मांग में जबरदस्त उछाल आया है। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और रूस जैसे देश अब भारत के कपड़ों के दीवाने हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की नजरें भारत की ओर मुड़ गई, और इस कहानी में चीन और बांग्लादेश का जिक्र क्यों आ रहा है? आइए एक एक करके सब समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत दुनिया को किस तरह के कपड़े बेच रहा है। भारत का कपड़ा उद्योग इतना विविध है कि इसमें हर तरह के कपड़े शामिल हैं। रेडीमेड गारमेंट्स जैसे शर्ट, टी शर्ट, जीन्स और डेनिम से लेकर पारंपरिक कुर्ते, साड़ियाँ और लहंगे तक। इसके अलावा स्वेटर, जैकेट्स, योगा पैंट्स, ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स वेयर, अंडरगारमेंट्स, मोजे और नाइट वेयर भी भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा है। यानी चाहे आप न्यूयॉर्क के किसी मॉल में शॉपिंग करें या लंदन की किसी हाई स्ट्रीट पर, आपको भारत में बने कपड़े जरूर दिख जाएंगे। लेकिन ये कपड़े बनते कहाँ हैं? भारत में कपड़ा उद्योग के कुछ खास केंद्र हैं जो अपनी विशेषज्ञता के लिए मशहूर है। आइए इन सेंटर्स की सैर करते हैं। पहले नंबर पर है तिरुपुर, तमिलनाडु। इसे भारत का नेटवेयर कैपिटल कहा जाता है। यहाँ टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स, स्वेट शर्ट्स और अंडरगारमेंट्स बड़े पैमाने पर बनते हैं। तिरुपुर की गलियों में हर तरफ मशीनों की आवाज और कपड़ों की खुशबू बिखरी रहती है। सूरत, गुजरात। सूरत साड़ियों, ड्रेस मटेरियल और सिंथेटिक कपड़ों का गढ़ है। यहाँ की मार्केट्स में रंग बिरंगे कपड़े ऐसे सजे रहते हैं जैसे किसी मेले का माहौल हो। तीसरा, लुधियाना, पंजाब। अगर आपको ऊनी कपड़े, स्वेटर, जैकेट्स या हौजरी चाहिए तो लुधियाना से बेहतर जगह कोई नहीं। सर्दियों में दुनिया भर के लोग लुधियाना के बने स्वेटर पहनकर ठंड से बचते हैं। चौथे पर है बेंगलुरु, कर्नाटक। रेडीमेड गारमेंट्स, डेनिम और स्पोर्ट्स वेयर का बड़ा हब है। यहाँ की फैक्ट्रियाँ आधुनिक मशीनों से लैस हैं, और यही वजह है कि बेंगलुरु ग्लोबल ब्रांड्स का पसंदीदा ठिकाना बन गया है। फिर कोलकाता, पश्चिम बंगाल। बनारसी और बलूचरी साड़ियों का जिक्र आए और कोलकाता का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ हस्तनिर्मित साड़ियाँ और एथनिक कपड़े बनते हैं जो दुनिया भर में मशहूर हैं। और पानीपत, हरियाणा। पानीपत कंबल, बेडशीट्स और होम टेक्सटाइल्स के लिए जाना जाता है। सर्दियों में पानीपत के कंबल हर घर की शोभा बढ़ाते हैं। इसके बाद जयपुर, राजस्थान। ब्लॉक प्रिंट और ट्रेडिशनल राजस्थानी कपड़ों के लिए जयपुर का कोई जवाब नहीं। यहाँ के कारीगर अपने हुनर से कपड़ों को जीवंत बना देते हैं। और फिर आखिरी में अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद कॉटन और मिक्स्ड फैब्रिक्स का बड़ा केंद्र है। यहाँ से दुनिया भर में कॉटन के कपड़े भेजे जाते हैं।
इन शहरों की मेहनत और हुनर की वजह से भारत आज दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक बन गया है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। भारत का लक्ष्य है कि वो आने वाले सालों में इस लिस्ट में और ऊपर चढ़े। अब सवाल ये है कि भारत के इन कपड़ों को खरीद कौन रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यात बाजार है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 35% है। अगर पैसे की बात करें तो भारत ने 2024 से 25 में अमेरिका को 8 अरब डॉलर लगभग 86,500 करोड़ रुपए के कपड़े बेचे। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन भी भारत का बड़ा ग्राहक है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका मिलकर भारत के कुल कपड़ा निर्यात का 47% हिस्सा लेते हैं। लेकिन सिर्फ अमेरिका और यूरोप ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, रूस और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी भारत के कपड़ों के मुरीद हैं। ये देश न सिर्फ भारत के रेडीमेड गारमेंट्स खरीद रहे हैं, बल्कि साड़ियाँ, कुर्ते और योगा वेयर जैसे कपड़े भी उनकी पसंद बन रहे हैं। दोस्तों, अब थोड़ा गणित की बात करते हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 36 अरब डॉलर लगभग 3,11,000 करोड़ रुपए का कपड़ा और परिधान निर्यात किया। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे सुनकर ही गर्व होता है। लेकिन ये सिर्फ एक साल की बात है। भारत का लक्ष्य है कि वो आने वाले सालों में इस आंकड़े को और बढ़ाए। और जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब भारत कपड़ा निर्यात में टॉप 3 देशों में शुमार होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके कारण ये पूरी कहानी और दिलचस्प हो जाती है। आखिर चीन और बांग्लादेश का नाम इस कहानी में क्यों आ रहा है और क्यों कहा जा रहा है कि वो भारत की इस कामयाबी से चिंतित है? चलिए इसे समझते हैं। पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बदलने के बाद वहां राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई। इसका सीधा असर वहां के कपड़ा उद्योग पर पड़ा। बांग्लादेश कपड़ा निर्यात के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। लेकिन इस अस्थिरता की वजह से कई विदेशी खरीदारों ने भारत का रुख किया। सितंबर 2024 में भारत के कपड़ा निर्यात में 17.3% और अक्टूबर में 24.35% की वृद्धि दर्ज की गई। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत ने बांग्लादेश की कमजोरी का फायदा उठाया और अपनी पकड़ मजबूत की। 2026 में बांग्लादेश का लीस्ट डेवलप्ड कंट्री LDC स्टेटस खत्म होने वाला है। इसका मतलब है कि यूरोपीय बाजार में बांग्लादेश को मिलने वाला ड्यूटी फ्री लाभ खत्म हो जाएगा। इससे बांग्लादेश के कपड़े यूरोप में महंगे हो जाएंगे और भारत को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने चीन, वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। उदाहरण के लिए चीन के कपड़ों पर 54%, वियतनाम पर 46% और बांग्लादेश पर 37% टैरिफ है। वहीं भारत पर टैरिफ अपेक्षाकृत कम यानी 23% है। इसका मतलब है कि भारतीय कपड़े अमेरिकी बाजार में इन देशों के मुकाबले सस्ते पड़ रहे हैं। इस वजह से अमेरिकी खरीदार भारत की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। कोविड-19 महामारी के बाद से कई पश्चिमी देशों ने चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की नीति अपनाई। सप्लाई चेन में रुकावटों और भू राजनीतिक तनाव ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और खुद को एक भरोसेमंद सप्लायर के रूप में पेश किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन उत्पादक देश है। बांग्लादेश अपनी 85% कॉटन यार्न की जरूरत के लिए भारत पर निर्भर है। इसका मतलब है कि भारत के पास कच्चे माल की कोई कमी नहीं है और ये उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत की इस कामयाबी के पीछे सिर्फ बाहरी देशों की कमियां ही नहीं है। भारत ने खुद भी कई ऐसे कदम उठाए हैं जिन्होंने इस उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत की कपड़ा फैक्ट्रियों में आधुनिक मशीनें और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है। इससे प्रोडक्शन की क्वालिटी और स्पीड दोनों बेहतर हुई है। भारत में लाखों कुशल कारीगर और वर्कर हैं जो दिन रात मेहनत करके दुनिया को बेहतरीन कपड़े दे रहे हैं। अब भारत सरकार ने कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। PM मित्र, पार्क्स और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम इनमें सबसे अहम है। इन योजनाओं का लक्ष्य है कि भारत का कपड़ा उद्योग और अधिक प्रतिस्पर्धी बने। कई विदेशी खरीदार भारतीय सप्लायर्स से कह रहे हैं कि वो जल्दी से जरूरी सर्टिफिकेट्स लें ताकि सप्लाई में तेजी आए। भारतीय कंपनियां इस दिशा में तेजी से काम कर रही हैं। अब बात करते हैं कि इस कपड़ा बूम का भारत की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है। कपड़ा उद्योग भारत के लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि रोजगार का एक बड़ा जरिया भी है। ये उद्योग करीब 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, यानी
हर 10 लोगों में से एक भारतीय की रोजी रोटी इस उद्योग से जुड़ है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक इस सेक्टर में 3.5 करोड़ नए रोजगार पैदा किए जाएं। अगर ये लक्ष्य हासिल हुआ तो 2030 तक कपड़ा उद्योग 8 करोड़ लोगों को रोजगार देगा। और ये रोजगार सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि छोटे शहरों, कस्बों और गांवों में भी मिलेंगे। खास तौर पर महिलाओं और कम स्किल वाले वर्कर्स के लिए ये एक बड़ा मौका है। इसके अलावा कपड़ा निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा में कमाई होती है। जब हम विदेशों को कपड़े बेचते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट मिलता है। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। साथ ही लोगों की कमाई बढ़ती है और उनका जीवन स्तर सुधरता है। हर कहानी में कुछ चुनौतियां होती हैं और भारत के कपड़ा उद्योग की कहानी भी इससे अछूती नहीं। भारत की वैश्विक कपड़ा व्यापार में हिस्सेदारी अभी सिर्फ 3.5% है। इसे बढ़ाने के लिए भारत को और मेहनत करनी होगी। कुछ चुनौतियां हैं। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देश अभी भी भारत के लिए बड़े प्रतियोगी हैं। हमें अपनी क्वालिटी और कीमतों को और बेहतर करना होगा। भारत में कुछ जगहों पर बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अभी भी कमजोर हैं। इन्हें सुधारने की जरूरत है। भारत में लेबर कॉस्ट बांग्लादेश और वियतनाम से थोड़ी ज्यादा है। इसे कंट्रोल करने के लिए ऑटोमेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद भारत का भविष्य सुनहरा है। सरकार की योजनाएं, उद्यमियों की मेहनत और कारीगरों का हुनर मिलकर भारत को एक ग्लोबल टेक्सटाइल पावर हाउस बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। 2030 तक भारत का कपड़ा उद्योग न सिर्फ रोजगार का एक बड़ा जरिया बनेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दोस्तों, भारत का कपड़ा उद्योग आज एक नई उड़ान भर रहा है। ये सिर्फ कपड़ों की कहानी नहीं बल्कि भारत की मेहनत, हुनर और हौसले की कहानी है। जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश और चीन की कमजोरियों का फायदा उठाया और दुनिया को अपने कपड़ों का दीवाना बनाया, वो वाकई काबिले तारीफ है। इस वीडियो में हर वो शख्स शामिल है जो तिरुपुर की फैक्ट्रियों में मशीन चलाता है, सूरत के बाजारों में साड़ियां बुनता है और लुधियाना में स्वेटर बनाता है। ये कहानी उन करोड़ों भारतीयों की है जो अपने हुनर से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। और सबसे जरूरी, ये कहानी हम सब की है, क्योंकि जब भारत का कपड़ा उद्योग चमकता है तो उसकी रोशनी हर भारतीय के जीवन को रोशन करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को और आगे बढ़ाने के लिए भारत के कपड़ा उद्योग को हमारा पूरा समर्थन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जब हम मिलकर अपने देश की तारीफ करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक बन जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।